नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मुख्यमंत्री ने दी बड़ी जिम्मेदारी, पूरी ईमानदारी से करूंगा निर्वहन, कहा डिप्टी सीएम अरुण साव ने। शहर के विकास में नहीं होगी कोई कमी, अधूरे काम लोकसभा चुनाव के बाद हो जाएंगे पूरे, कहा अमर अग्रवाल ने। न्यू ईयर को लेकर हर तरफ तैयारी पूरी, जिला और पुलिस प्रशासन की रहेगी पैनी निगाह। और सराफा एसोसिएशन के चुनाव में विवाद, प्रदेश कार्यकारिणी पर लग रहे कई आरोप। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मंत्रियों को विभागों का आवंटन हो जाने के बाद अब उनके कार्यालय और घरों में भीड़ बढ़ने लगी है। शनिवार को अरुण साव अपने शासकीय मकान में मौजूद थे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने और उन्हें बधाई देने पहुंचे थे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए साव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है और पूरी ईमानदारी के साथ वे इसका निर्वहन करेंगे। प्रदेश का खजाना जरूर खाली है मगर प्रदेशवासियों को निराश नहीं होने दिया जाएगा। जो भी अधूरे या नए काम किए जाने हैं वे पूरे किए जाएंगे, ये कहना है डिप्टी सीएम अरुण साव का। पीडब्ल्यूडी, पीएचई, नगरीय निकाय के अलावा अन्य विभाग मिलने के बाद उनसे लोगों के मिलने जुलने का सिलसिला बढ़ गया है। बड़ी संख्या में लोग उन्हें बुके भेंट कर बधाई दे रहे हैं। नेहरू चौक स्थित उनके शासकीय आवास में शनिवार को काफी भीड़ देखी गई। दूर दूर से आकर लोगों ने जहां उन्हें बधाई दी, वहीं समस्या के समाधान और मांग का पत्र भी सौंपते रहे। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बड़े विभागों की जिम्मेदारी दी है। बहुत ही सोच समझकर ईमानदारी से सभी विभागों का दायित्व पूरा किया जाएगा। पार्टी ने मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को उप मुख्यमंत्री जैसी बड़ी जवाबदारी सौंपी है। निश्चित रूप से पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझ पर भरोसा जताया है, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो मुझ पर भरोसा जताया है, भरोसे पर खरा उतरने के लिए जी जान से मेहनत करूंगा। छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा का काम इस माध्यम से करूंगा। हमारा छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, समृद्ध बने, विकसित बने, इसके लिए पूरी निष्ठा से काम करूंगा। श्री साव ने कहा कि बीते 5 सालों में कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद करके रख दिया है। आने वाले दिनों में प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों, जल जीवन मिशन के अलावा नगरीय निकायों के कार्यों में गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा। 5 साल में छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कर रखी थी पिछली सरकार ने। जल जीवन मिशन का बुरा हाल करके रखा था। लोगों को शुद्ध पेयजल देने की इनकी पार्टी ने कभी कल्पना नहीं की थी। मोदी जी ने वो योजना बनाई है। निश्चित रूप से उस काम को व्यवस्थित करना और समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता युक्त काम हो, ये सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार करेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि जो विभाग मंत्रियों को बांटे गए हैं वे सभी संतुलित हैं। अब इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है, जिससे आगामी दिनों में केंद्र में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाई जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही दूसरे चरण का मतदान हुआ 17 नवंबर को, उसके दूसरे दिन से ही पार्टी हमारी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और लगातार योजनाएं बन रही है। योजना बन के लोकसभा चुनाव जीतने की दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए पार्टी योजना बनाकर काम करने की शुरुआत कर चुकी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी और विकास दिखाई देने लगेगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर में छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित सुगंधित चावल अर्पण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने श्री राम मंदिर परिसर से 300 मीट्रिक टन चावल से भरे 11 ट्रकों को झंडी दिखाकर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए रवाना किया। राइस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से जन्मभूमि अयोध्या के लिए सुगंधित चावल भेजा गया है। साय ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ भगवान श्री राम, माता जानकी और भगवान लक्ष्मण की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना भी की। उत्तर भारत समेत पूरे देश में इन दिनों ठंड और कोहरे का सितम जारी है। आलम यह है कि लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं अब ठंड का असर रेल यात्रा पर भी दिखाई देने लगा है। ट्रेनें अपनी निर्धारित समय से कई घंटे देरी से चल रही हैं। रेलवे की
जारी सूचना में बताया गया कि उत्तर प्रदेश के रास्ते होकर दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेनें कई घंटे विलंब से चल रही हैं। रेलवे की ओर से ये भी जानकारी दी गई कि ठंड और कोहरे की वजह से ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफ़ी विलंब से अपने स्थानों पर पहुंच रही हैं। कोहरे के असर बिलासपुर जोन में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ भी उत्तर भारत की ओर से आने वाली गाड़ियाँ अपने तय समय से घंटों विलंब से पहुँच रही हैं। मुख्य तौर पर ऋषिकेश से चलकर पुरी जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस 17 घंटे और गोंडवाना एक्सप्रेस 9 घंटे विलंब से बिलासपुर स्टेशन पहुंची। यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए लगातार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा कई अथक प्रयास किए जा रहे हैं। ट्रेनों को कार्यों के चलते परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है, जिसकी जानकारी देने के लिए अब स्टेशनों में हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही ट्रेनों की लेट लतीफ़ी की जानकारी हेल्प डेस्क के माध्यम से यात्रियों को मिल रही है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 3 पर हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां बकाया वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा यात्रियों को जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही अन्य स्टेशनों में भी यह सुविधा यात्रियों को मिल रही है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। शहर विधायक अमर अग्रवाल ने शनिवार को पत्रकारों के साथ गेट टुगेदर किया। एक होटल में चर्चा के दौरान श्री अग्रवाल ने कहा कि बिलासपुर शहर के विकास में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। रुके हुए काम 1.5 साल के अंदर पूरा कराए जाने की उन्होंने बात कही। मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। अब विभिन्न विभागों के मंत्रियों से समन्वय स्थापित कर शहर के विकास में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है शहर विधायक अमर अग्रवाल का। शनिवार को एक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि शहर के रुके हुए काम 1.5 साल के अंदर पूरे किए जाएंगे। वर्तमान में 2 माह बाद लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के कारण काम प्रभावित होगा, इसलिए विकास के कार्यों में लोकसभा चुनाव के बाद ही तेजी आएगी। 2 महीने के बाद आचार संहिता लगेगी, फिर लोकसभा है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुत तीव्र गति से यहाँ का विकास करेंगे। जो भी व्यवस्था हमको मिली है उसको चुनौतीपूर्ण स्वीकार करके हमारी गारंटी भी पूरी करेंगे, मोदी गारंटी 23, और इस प्रदेश का डेवलपमेंट भी करेंगे। बिलासपुर शहर को एजुकेशन का हब और जिले में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए उस दिशा में आगे बात बढ़ाई जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि शीघ्र ही रणजी स्टेडियम के लिए मैदान बिलासपुर में बनाया जाएगा। इसके लिए जमीन की खोजबीन शुरू हो गई है। शहर में बढ़ते ट्रैफिक को ध्यान में रखकर सहूलियत देने के लिए आगे कार्य करने की जरूरत पर उन्होंने बल दिया। जो स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है, जो केंद्र की सरकार ने स्वीकृत किया है, जिसमें लगभग 10,000 युवक वहाँ ट्रेनिंग लेगा, उसकी प्रक्रिया लैंड हो गई है, जल्दी प्रारंभ कराएंगे। एक बीसीसीआई ने भी प्रस्ताव दिया है 15 एकड़ ज़मीन का, कि जिससे रणजी ट्रॉफी यहाँ हो सके, उसके लिए भी ज़मीन की खोजबीन जारी है। अरपा में अधूरे पड़े कामों को शीघ्र से शीघ्र पूरा करने के अलावा नगर निगम की सड़कों को दुरुस्त कराने की भी ओर उनका ध्यान है। श्री अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद विकास कार्यों में तेजी आएगी। मंत्रिमंडल के भी जो विभाग बटे हैं उनकी कार्य योजना बना के, जैसे यहाँ जो बैराज बने हैं वो जल्दी कैसे पूरा हो, ये जो सड़क अधूरी है वो तो निगम के हाथ में है, वो कैसे पूरा हो, अमृत मिशन जल्दी चालू हो जाए, यातायात के हिसाब से भी पूरा हो जाए, और फिर तीसरा अरपा का जो पूरा डेवलपमेंट है विकास प्राधिकरण के माध्यम से, तो ये सारी प्रक्रिया अभी हम प्रारंभ करेंगे। लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह लगातार पार्टी के आदेश पर काम करते आ रहे हैं। आगे भी जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उसके तहत काम किया जाएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। कंपनी गार्डन में तलवार से केक काटकर अपना जन्मदिन मना रहे एलआईसी एजेंट के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की है। जबड़ापारा निवासी संतोष सिंह ठाकुर शनिवार की सुबह अपने दोस्तों के साथ कंपनी गार्डन पहुंचा था। इसी दौरान उसने तलवार से केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। गार्डन में आए लोगों ने इस घटना को अपने कैमरे में कैद किया। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी संतोष सिंह ठाकुर के पास से तलवार जब्त कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की है। पेंड्रेडी में हुई भेड़ चोरी मामले में फरार चल रहा 7वां आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी करण रात्रे कस्तूरबा नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि भेड़ चोरी मामले में 2 गाड़ियों का इस्तेमाल इन चोरों ने किया था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है।
सभी चोरों ने भेड़ को मटन दुकान में बेच दिया था। पुलिस आरोपियों के कब्जे से नकदी बरामद कर चुकी है। फिलहाल पुलिस आरोपी करण रात्रे के खिलाफ चोरी की धारा के तहत कार्रवाई की है। नव वर्ष के मद्देनजर पुलिस कप्तान के निर्देश पर निगरानी शुदा गुंडा बदमाशों को तलब किया गया। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए कार्रवाई का निर्देश दिया गया। चकरभाठा थाना प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र की निगरानी शुदा बदमाशों को समझाइश दी गई है। सभी गुंडा बदमाश और निगरानी शुदा बदमाशों को सख्त लहजे में समझाया गया है कि अशांति फैलाने की सूरत में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कप्तान संतोष सिंह के निर्देश पर थाना क्षेत्र के सभी लोगों को शांतिपूर्वक नववर्ष मनाने का निर्देश दिया गया है। खासकर क्षेत्र के गुंडा बदमाशों को बुलाकर व्यवस्था में खलल डालने की स्थिति में कठोर कदम उठाए जाने की जानकारी दी गई है। चकरभाठा क्षेत्र के निगरानी शुदा बदमाशों के अलावा गुंडा बदमाशों को भी पुलिस ने सख्त चेतावनी दे दी है। 2024 के आगमन को लेकर लोग नए साल के जश्न की तैयारियों में जुटे हुए हैं। होटल, पिकनिक स्पॉट सहित शहर की पॉश कॉलोनियों और मोहल्लों में देर रात तक पार्टियां होंगी, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन भी तैयारियों में लगा हुआ है। अश्लील डांस, शराबखोरी और हुड़दंगियों पर कार्रवाई के लिए टीम बनाई गई है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और जवान, सभी पुराने साल की विदाई और नए साल के स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं। सभी ने अपने अपने तरीके से नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रखी है। शहर के होटल, रेस्टोरेंट में नए साल के स्वागत कार्यक्रम के लिए तैयारियां चल रही हैं। लोग अपने मोहल्ले, कॉलोनियों में भी न्यू ईयर पार्टी मनाने की तैयारी कर रहे हैं। शहर के आसपास के पिकनिक स्पॉट में भी लोगों की काफी भीड़ है और कई लोग अपने परिजनों सहित वहीं नया साल मनाने की तैयारी की है। न्यू ईयर पार्टी को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है और वे अपने दोस्तों व परिवार के साथ नए साल का स्वागत करने तैयारी कर रहे हैं। सब जितने हमारे फ्रेंड सर्कल हैं, सब ऐसा एक डिसाइड कर रहे हैं कि घूमने जाएंगे, कहीं पार्टी वार्टी करेंगे, ऐसा चल रहा है। सबसे पहला ये रहेगा, सुबह उठो, नहा धो के चुपचाप मंदिर जाओ, इसके तत्पश्चात जहाँ का भी प्लान है घूमने का वो हुआ। नया साल हम लोग ना अपार्टमेंट में रहते हैं, पार्वती टावर में, वहाँ पे सब लोग एक साथ रात को सेलिब्रेशन करते हैं और तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, केक कटता है और साथ में डीजे लगा के डांस करके नए साल का स्वागत करते हैं हर साल। न्यू ईयर के दिन हम लोग सभी मतलब एंजॉय करेंगे कि हम लोग 2023 में अच्छे से जिए और हम चाहते हैं कि आने वाले सालों में भी और आने वाले दिनों में भी ऐसी से खुले से एंजॉयफुल और अपना पढ़ाई लगातार रहे। इधर नए साल को लेकर शहर में देर रात तक चलने वाली पार्टी, शराब पीकर हुड़दंग करने, यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों और किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए शहर को 3 जोन में बांटा गया है और 12 पेट्रोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं। तीनों जोन के अलावा महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर पुलिस व यातायात के अधिकारी कर्मचारी समेत 200 पुलिस बल तैनात रहेंगे। जिले में आगामी न्यू वर्ष को लेकर के पुलिस के हम लोगों ने तैयारियां कर रखी है। कहीं भी कोई हुड़दंग ना हो, इसके लिए विशेष चेकिंग अभियान भी लगाए जाएंगे। होटल, लॉज, ढाबा भी चेक किए जाएंगे और जो किए भी जा रहे हैं। साथ साथ सभी लोगों को बोला गया है कि जहां भी नए साल का आयोजन होना है वहां निर्धारित नियमों का पालन करें, अनुमति लें और साथ साथ जो डीजे और बाकी पटाखे संबंधी जो प्रतिबंध है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसका पालन करें। लोग उल्लास से नए साल मनाएं, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि उनके किसी भी कदम से दूसरे के उल्लास में कमी ना आए। नए साल के लिए जहां लोगों ने जश्न की पूरी तैयारी कर रखी है, तो पुलिस भी असामाजिक तत्वों पर लगाम कसने की तैयारी में है और नियमों का उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाएगी। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तितली चौक से रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क के किनारे नाली में एक अज्ञात युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पर मौके में पहुंची तोरवा पुलिस ने शव का पंचनामा किया और पाया कि मृतक की पैंट में 2 टिकट हैं। जेब से जो टिकटें निकली हैं वो इंदौर से इटारसी जाने वाली टिकटें हैं और उसके हाथ में गोदना बना हुआ है जिसमें NTR लिखा हुआ है। पुलिस ने आसपास के सभी थानों में इसकी सूचना पहुंचा दी है और मृतक का फोटो सोशल मीडिया और पुलिस के वेबसाइट में प्रकाशित कर इसकी पहचान कार्रवाई में जुट गई है। जोनल स्टेशन में गांजा तस्करी कर रहे एक युवक को 19 किलो गांजा के साथ पकड़ा गया है। वह प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ट्रेन का इंतजार करते बैठा था। इसी दौरान रेलवे पुलिस बल ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
गांजा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए जीआरपी की टीम लगातार ट्रेनों व स्टेशनों की जांच कर रही है। इस जांच के ही दौरान टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक मादक पदार्थ लेकर दिल्ली की ओर जाने वाला है। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। इसके बाद पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना नाम गणेश पाल, पता श्री रामपुर, पश्चिम बंगाल का होना बताया। जब उसके पास रखे बैग की तलाशी ली गई तो उसमें 19 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ, जिसे अवैध रूप से अंगुल से नई दिल्ली परिवहन कर रहा था। बरामद गांजे की कीमत लगभग 3,80,000 रुपये आंकी गई है। जीआरपी ने आरोपी के खिलाफ 20B NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। स्टाफ और एंटी क्राइम स्टाफ के स्टेशन चेकिंग दौरान प्लेटफॉर्म 4 पर एक लड़का मिला जो पुलिस को देख के भागने का प्रयास किया, जिसके अपन पकड़ के तलाशी लिए तो उसके पास एरिस्टोकेज में गांजा मिला 19 kg, जिसकी कीमत 3,80,000 है, जो विधिवत कार्रवाई कर आज न्यायालय पेश करेंगे उसको। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मुख्यमंत्री ने दी बड़ी जिम्मेदारी, पूरी ईमानदारी से करूंगा निर्वहन, कहा डिप्टी सीएम अरुण साव ने। शहर के विकास में नहीं होगी कोई कमी, अधूरे काम लोकसभा चुनाव के बाद हो जाएंगे पूरे, कहा अमर अग्रवाल ने। न्यू ईयर को लेकर हर तरफ तैयारी पूरी, जिला और पुलिस प्रशासन की रहेगी पैनी निगाह। और सराफा एसोसिएशन के चुनाव में विवाद, प्रदेश कार्यकारिणी पर लग रहे कई आरोप। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के चुनाव को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश के वर्तमान कार्यकारिणी ने छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन का चुनाव 7 जनवरी को होना बताया, तो वहीं बिलासपुर संभाग समेत अन्य जिलों के पदाधिकारियों ने इस चुनाव को अवैधानिक बताया। वर्तमान कार्यकारिणी के कार्यों पर कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। प्रदेश स्तरीय सराफा संगठन के चुनाव को लेकर इस समय काफी चर्चा हो रही है। 7 जनवरी को होने वाले चुनाव की जानकारी छत्तीसगढ़ के कई जिले के संगठन को पता नहीं है। बिलासपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन का कार्य क्षेत्र अंबिकापुर से लेकर बस्तर, रायगढ़ से लेकर राजनांदगांव तक लगभग 5,000 से अधिक दुकानों व दुकानदारों का एक संगठन है। अभी तक प्रदेश की वर्तमान कार्यकारिणी ने सराफा एसोसिएशन के विस्तार एवं विकास के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है। राजधानी के आसपास ही संगठन के काम को सीमित कर दिया गया है। चुनिंदा 4-5 लोग ही छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन में पिछले कई सालों से अघोषित रूप से कब्जा जमाए बैठे हैं। इससे बिलासपुर, राजनांदगांव, रायपुर, रायगढ़, कोरबा सहित कई जिलों के संगठन के वरिष्ठ सदस्य असंतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के पदाधिकारी सदस्यों की लिस्ट तक उपलब्ध नहीं कराते हैं। एसोसिएशन का हिसाब किताब भी संदेह के दायरे में है। रायपुर और रायपुर के इर्द गिर्द सिर्फ अपने रायपुर के व्यापार को हित में देखते हुए, जबकि रायपुर बहुत बड़ी एसोसिएशन है और उसमें काफ़ी पुराने, काफ़ी सम्मानीय, काफ़ी सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, लेकिन पिछले 2-4-5 साल से देखा जा रहा है कि इसमें पॉलिटिक्स की एक एंट्री हुई है। 2-4-5 लोग हैं ना, कुछ का कोकस बना हुआ है और वो इसको पद और गरिमा और महिमा से जोड़ के देखते हैं, जबकि ये एसोसिएशन की जो मूलभूत जो पॉलिसी होती है, उद्देश्य होते हैं, इनसे दूर जा चुके हैं। पिछले 4 साल का कार्यकाल जो नरेंद्र दुग्गड़ महामंत्री हैं, उनकी देख रेख के कार्यकाल में हुआ है और वो चीज़ें को सारी चीज़ें अपने घर में, ऑफिस में रखना चाहते हैं और वो कोई चीज़ एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। इस बार बिलासपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष को सर्वसम्मति से बिलासपुर संभाग समेत अन्य जिलों के सदस्यों के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ाने की बात कही गई। एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से श्री कमल सोनी जी को छत्तीसगढ़ सराफा के आगामी होने वाले चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है और इसके अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। और आसपास के बिलासपुर संभाग के जितने भी एसोसिएशन हैं उनसे सबसे बात हुई है, तो सबने कमल सोनी जी के नाम पर सहमति दी है। आगे की रणनीति है कि हम सब डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग करेंगे और सभी कमल सोनी जी को अध्यक्ष बनाने के लिए अपना भरपूर सहयोग देंगे। अब देखना होगा कि 7 जनवरी को होने जा रहे इस प्रदेश स्तरीय चुनाव में किन किन लोगों को सदस्यों का वोट मिलता है और इस बार अध्यक्ष का ताज रायपुर वालों को हासिल होता है या फिर बिलासपुर के लोग बाजी मारेंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट।
अमृत मिशन योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन के फ्लो को ठीक करने जगह जगह चैम्बर बनाया जा रहा है। कलेक्टर बंगले के सामने देवकी नंदन चौक सहित शहर के अन्य स्थानों में एयर पाइपलाइन अटैच किया जा रहा है ताकि बिरकोना से आने वाला पानी टंकियों तक एक निश्चित प्रेशर में पहुंच सके। गौरतलब है कि अमृत मिशन योजना के तहत 302 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अहिरन नदी का पानी खूटा घाट से फिल्टरेशन प्लांट के माध्यम से साफ करके शहर तक पहुंचाया जाएगा, जिसके अंतिम टेस्टिंग का काम चल रहा है। जहां पानी का बहाव कम है वहां चैम्बर बनाया जा रहा है। शनिवार की शाम को तोरवा थाना क्षेत्र के देवरी खुर्द चौकी के सामने वसीम ट्रेडर्स कबाड़ी के गोदाम में आग लग गई। इस गोदाम में प्लास्टिक का भंडार रखा हुआ था। आग इसमें इतनी ज़बरदस्त लगी कि आसपास वालों ने तत्काल इसकी सूचना तोरवा पुलिस और दमकल को दे दी। मौके पर पहुंची दमकल ने किसी तरह से आग बुझाने की कोशिश की। पूरी तरह आग बुझने के बाद तोरवा पुलिस मामले में जांच शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इसमें कबाड़ी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। रामा मैग्नेटो मॉल परिसर में 29 दिसंबर को अनकहे अल्फाज ओपन माइक के 5वें सीजन ने एक अद्भुत रंग बिखेरा। इस कार्यक्रम में कई प्रतिभाशाली प्रतिभागियों ने भाग लेकर आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में कवयित्री शोभा त्रिपाठी को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम को सफल बनाने में संजीव तिवारी, वीरेंद्र चंद्राकर, गुलशन संगतानी, सृष्टि वर्मा ने भी अपना योगदान दिया। मुख्य प्रस्तुति में एहसास बैंड ने अपने प्रदर्शन से कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिया। सभी प्रतिभागियों को मॉल प्रबंधन की ओर से पुरस्कृत किया गया। अल्फाज के मारे हुए तुम भी हुए हम भी, थोड़े एहसास से हारे हुए तुम भी हुए हम भी, न जाने क्यों फंसे इस जिंदगी की कसम कसमें हम, न जाने क्यों फंसे इस जिंदगी की कसम कसमें हम, थोड़े हैं इश्क से हारे हुए तुम भी हुए हम भी, थोड़े हैं इश्क से हारे हुए तुम भी हुए हम भी। हम समझ जाएंगे तुम हल्की सी शर्माना, हम तेरे हो जाएंगे, हम राह ताकि बैठे हैं कोई इजाजत दो, हम राह ताकि बैठे हैं कोई इजाजत दो, तुम हाथ थाम लेना हम सबर जाएंगे, तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे। अनकहे अल्फाज जो ओपन माइक इवेंट है, इसका 5वां सीज़न हो रहा है। ये हमारा मॉल का बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा है और इसमें हमारे पास बहुत सारी कैटेगरी में हमारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं, जिनमें बीट बॉक्सिंग, पोएट्स, स्टोरी टेलर्स, स्टैंड अप कॉमेडीज़ और लाइव बैंड परफॉर्मेंस करने भी आते हैं। कुछ मैजिक शोज़ भी होता है, कुछ फ्लूट बजाते हैं। बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के लोग आते हैं जिन्हें यहाँ प्लेटफॉर्म दिया जाता है रामा मैग्नेट मॉल में। और आज भी हमारे पास बहुत सारे अच्छे कंटेस्टेंट आए हैं। तो रामा मैग्नेट मॉल हमेशा ऐसा प्लेटफॉर्म देता रहता है, आगे भी हम इसके और सीजन्स करते रहेंगे। जिले में चल रहे निजात अभियान का असर ये रहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल के अपराध में काफ़ी कमी आई है। नशा करने के बाद होने वाली घटनाओं में मारपीट में 10%, हत्या के प्रयास में 64%, हत्या में 43%, चाकूबाजी में 55%, छेड़छाड़ में 37% और चोरी में 23% की कमी आई है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि अभियान के 10 माह के पिछले सालों की इसी अवधि की तुलना में आईपीसी के कुल अपराधों में 20% की कमी दर्ज की गई है। एनडीपीएस व आबकारी में ताबड़तोड़ कार्रवाई में कुल 3861 प्रकरणों में 4009 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जिसमें गैर जमानती प्रकरणों में 736 आरोपी जेल गए। वहीं 33,818 लीटर शराब भी जब्त किया गया है। जिले में निजात अभियान जो पिछले हम लोग लगभग 1 साल से चला रहे हैं, उसके बड़े सकारात्मक रिजल्ट भी आए हैं। सबसे बड़ी बात, अपराधों में कमी, लगभग 15 से 20% अपराधों में, आईपीसी अपराधों में कमी आई है। और साथ साथ कार्रवाइयाँ बहुत बेतहासा, हम लोगों ने कई गुना कार्रवाइयाँ पिछले साल की तुलना में नशा करने वाले जो लोग हुड़दंग करते हैं और जो नशे के कारोबारी उनके खिलाफ भी किए हैं। तो इस सब का जो पॉजिटिव रिजल्ट अपराध में कमी के रूप में देखा गया, इस अभियान को हम लोग आगे भी चलाएंगे। और चूँकि ये क्राइम रिडक्शन में एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी के रूप में ये काम कर रहा है, तो इसको हमारी कोशिश होगी कि बेहतर तरीके से चलाएं, इसमें नई चीज़ें करें। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।